कि अपने पूज्य हो उनसे जो डरेगा वो वस्तुतः निर्भय हो जाएगा। शिष्य सद्गुरु से डरता रहेगा तो वस्तुतः उनकी वो निर्भयता है, उसको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अग्नि समर्थ है, अग्नि पूज्य है, तो बालक अग्नि से डरता है तो वस्तुतः निर्भय हो गया ना, जला नहीं। उससे डरा, हटा तो फायदा हो गया कि जला नहीं, बच गया। तो जिससे डरने से निर्भयता थी, सद्गुरु के डर से साधक निर्भय रह सकता है। वो डर नहीं है, साधक को निडर करने का एक विपरीत तरीका है, एक उल्टा तरीका है। जो बेटा बाप से थोड़ा डरेगा वो वस्तुतः बेटा निर्भय है। ऐसी निर्भयता कहीं नहीं मिलेगी। जो बेटी मां से थोड़ी डरेगी वस्तुतः वो निडर रह सकती है। मां से डरेगी, मां कहेगी कि नहीं इसी समय कहीं नहीं जा सकती, तो मां के डर से वो कहीं नहीं जाएगी, तो दूसरों के डर से बच गई, दूसरे भयों से मुक्त हो गई, दूसरे उत्पातों से वो बच गई, वस्तुतः निर्भय हो गई। पूज्य लोग आपको डराएंगे नहीं, लेकिन साधकों का कर्तव्य है कि अपने पूज्यों से थोड़ा डरे, क्योंकि वही निडर होने का एक तरीका है। अभय हो ही जो तुम ही डराए, तुमसे जो डर। भगवान राम विश्वामित्र जी से डरते हैं। देर हो गई जनकपुर देखने में, संध्या में देरी हो गई, बाबा जी नाराज हो जाएंगे, और गोस्वामी जी को हंसना आ गया कि जासु त्रास डर कहाँ डर होई। जिसके त्रास से काल भी कांप जाए वो कितना भजन का प्रभाव बता रहे हैं। तो ये सीधा साधा सूत्र है मेरे भाई बहन। निडर होना हो तो अपने बड़ों से थोड़ा डरो, बहुत फायदा। हाँ, शायद शुरू में आपके दिमाग में उतरे कि दुनिया बदल गई है, आप कहाँ डराने भराने की बात कर रहे हैं, अब कोई डरता नहीं, कोई बेटा बाप से नहीं मेरे निर्भय होना है। तो जो पत्नी अपने पति से थोड़ी डरती रहेगी निर्भय रहेगी, निडर रहेगी। जो पति अपने घर की मर्यादा और अपने घर में रही वो गृहिणी, उनके सतीत्व, इनकी मर्यादा से थोड़ा वो रहेगा तो वो भी निर्भय होकर संसार में फिर सकता है। तो बड़ों का डर थोड़ा, कहीं आजकल ऐसी स्वच्छंदता इतनी आ गई है। भगवान तुम्हारे परिवार पर सब प्रकार की कृपा कर दे, धन भी दे दे, बड़ाई भी दे दे, संतान भी दे दे, शक्ति भी दे दे, धंधा भी दे दे, प्रति सब कुछ दे दे, तो इसको संभालने के लिए एक वस्तु जरूरी है, बड़ों से थोड़ा डरो। एक बहुत जरूरी। जो प्रजा राज्य से थोड़ी डरती नहीं वो निर्भय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। डर का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको आतंकित किया जाए, लेकिन मेरे बाप ये है, मेरा पिता ये, मेरी मां, मैं ऐसे तैसे नहीं घूम सकता संसार में, मेरा कुल ये, मैं ऐसा खाना पीना नहीं कर सकता, मेरे कुल की मर्यादा मना कर रही है, मैं ऐसा नहीं पी सकता, मैं ऐसा नहीं खा सकता, मैं इतनी देर रात को क्लबों में नहीं भटक सकता क्योंकि मेरे कुल की कुछ मर्यादाएं हैं। ये बात तुम्हारे में आनी चाहिए। भारत की जय चाहते हो, इस देश की युवानी की जय चाहते हो, तो थोड़ा डर होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वरना पैसा जितना बिगाड़ देता है इतनी और चीज नहीं बिगाड़ती मेरे भाई। अर्थ ने सदैव अनर्थ ही किया है। इसलिए व्यास जी ने कहा कि अर्थ में जितने दोष हैं ना, उनमें पहला दोष तो यह है कि पैसा होना ही दोष है, और दोष तो बाद में आएंगे, लेकिन पैसा होना ही भयंकर दोष। लेकिन बुरी बात भी नहीं, सब कुछ परमात्मा दे, लेकिन मर्यादा का, कुल परंपरा का, हमारी अस्मिता का थोड़ा डर बना रहे, अनुशासन बना रहे वडीलों का। और सच्चा वडील ऊपर से अनुशासन करेगा लेकिन भीतर से बहुत प्रीत करेगा, भीतर से दुलार से भर देगा। तो अनुशासन तो जरूरी है। मुझे कोई कह रहा था कि मैं कभी एक बड़े धनिक कुटुंब के घर में रहा, तो
वहाँ का एक नियम मुझे बताया कि बापू हमारे घर में कोई भी बेटा रात को 8-9 बजे के बाद घर में लौट नहीं सकता, उससे पहले उसको आ जाना पड़ता है, कहीं पर रह नहीं सकता वो, उसको समय पर घर में आना पड़ता है, समय से उसको प्रार्थना कर लेनी पड़ती, 5 मिनट तो 5 मिनट उसको जिसमें रुचि हो उसको भगवान का सुमिरन कर लेना पड़ता है, वही बल देगा। युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना, मेरी व्यास गादी की प्रार्थना, अभय हो जो तुम ही डराए। ऋषि कुल से, पूज्य कुलों से जो डरेगा वो निडर होता है, संत जन से जो डरेगा वो निडर हो जाएगा। गुरुजनों से थोड़ा डर, मैं तो गत कथा में कहता था भक्ति में कुछ भय जरूरी है, शुरू में ईश्वर का भय, शास्त्र का भय, सदगुरु का भय, समाज का भय, ये बहुत जरूरी है शुरू में। कभी क्योंकि भगवान ने भले उल्टे शब्द में कह दिया, लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो परम सत्य होता है। भगवान ने कहा भय बिनु हो ही न प्रीति, और ईश्वर जब भी रंग में बोलेगा, कैसे भी बोलेगा, भगवान क्योंकि वो परम सत्य है, इनके मुख से निकलती हर वाणी शास्त्र